फ़ोटोशॉप जो है, ये जनरली जाना जाता है इमेजेस के साथ वर्क करने के लिए, ठीक है? इसका फ्रेमवर्क जो है यानी कि जितने भी इसके क्या बोलते हैं टूल्स हैं और वर्किंग करने के लिए जितने भी ऑप्शंस हमको यहाँ पे मिलते हैं, वो जनरली हमें इमेजेस के साथ डील करने के लिए बनाया गया है इसको। हम इमेजेस के साथ यूज़ करके मल्टीपल ग्राफ़िक्स क्रिएट करते हैं, ठीक है? लेकिन इसका जो अदर टूल्स हैं या अदर ग्रुप है या अदर फ्रेमवर्क है, वो भी इसके साथ जॉइन होता है, जिसमें आपके ग्राफ़िक्स और क्या बोलते हैं फ्लैट डिज़ाइन्स होते हैं, 3D टेक्स्ट टेक्स्ट वर्क करने हैं या कुछ इस तरीके की चीज़ें करनी हैं, उसके लिए भी यूज़ होता है। सो जब भी आपको कोई वर्क शुरू करना है, तो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि भई हाँ, ये क्या बोलते हैं इस फॉर्मेट में शुरू होगा, ठीक है? तो आप लोग होपफुली अपने नोटबुक्स वगैरह साथ में रख लीजिएगा सो दैट मैं क्या बोलते हैं आप लोगों को जो भी थ्योरी दे रहा हूँ, उस थ्योरी को आप लिख लीजिएगा ताकि बाद में आप इसको याद कर सकें और आपको याद रहे ये चीज़, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक A4 साइज़ का पेपर ले रहा हूँ। एज़ यू कैन सी देयर इज़ अ A4 बटन ओवर देयर। मैं यहाँ से भी प्रिंट में जाके भी A4 साइज़ के पेपर में क्लिक करूँगा, तो मैं यहाँ राइट में मेरे सारी A4 की सेटिंग लोड हो जाएगी। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोना क्रिएट। मैं क्रिएट करूँगा और मेरे पास कैनवास आ गया। बाय डिफ़ॉल्ट कैनवास में एक बैकग्राउंड नाम की लेयर होती है। लेयर पैनल आप देखो यहाँ पे, तो यू गाइज़ विल बी सीइंग दैट देयर इज़ अ सिंगल लेयर अवेलेबल देयर। वहाँ पे सिंगल लेयर अवेलेबल है, जिसका नाम बैकग्राउंड है, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट ये लॉक होती है। इसके सामने आप देखेंगे तो एक लॉक का बटन होगा, ठीक है? तो आप इसको सिंगल क्लिक करके उस लॉक के ऊपर रिमूव कर सकते हैं। दोबारा अगर आपको लॉक करना है, तो यहाँ से लॉक भी दे सकते हैं। ये लेयर पैनल्स में सारी चीज़ें लेयर के ऊपर इफ़ेक्ट अप्लाई करने के लिए ही होती हैं, ठीक है? तो अगर लेयर लॉक है, तो उसका आप कोई भी यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप उसको मूव कराएँगे, तो ये बता देगा कि भई कोई भी टूल या मूव टूल जो पर्टिकुलरली टूल आप यूज़ कर रहे हैं, वो टूल इस पे वर्क नहीं करेगा, ओके? तो इसको ऑफ कर देते हैं। अब क्या होगा? अब आप देखिए तो आप मूव करा सकते हैं इसको। मैंने लॉक हटा दिया है तो मूव करा सकते हैं, लेकिन एक और चीज़ अगर सेजल आपके में लेयर्स अवेलेबल नहीं है तो F7 की दबाइए, आपके में लेयर्स अवेलेबल हो जाएँगी, शो होने लगेंगी। ये शॉर्टकट होता है फ़ोटोशॉप में। F7 की जो है वो आपका लेयर पैनल को टॉगल करने के लिए होता है। सी गायब हो गया, F7 से वापस आ गया। मान लीजिए अगर कोई भी चीज़, ऐसे कोई भी पैनल आपके सॉफ्टवेयर में गायब हो जाते हैं। अगर गायब हो जाते हैं तो यहाँ विंडोज़ में देखिए, ये पूरे जो ऊपर से नीचे तक दिख रहे हैं, ये सारे के सारे पैनल्स ही हैं। जितना इंटरफ़ेस आपको यहाँ दिख रहा है, वो सारे के सारे पैनल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ओके? सो आप लोगों को अगर कोई भी चीज़ चाहिए तो आपको पता होना चाहिए, लेयर चाहिए है, सो लेयर पैनल्स आपको यहाँ मिलेगा, सामने उसका शॉर्टकट भी मिलेगा। इट्स F7, इन्फो है तो F8, कलर चाहिए तो F6, लाइकवाइज़, ओके? और बाकी जिन पे शॉर्टकट नहीं है, उन पे हॉटकीज़ अप्लाई की जा सकती हैं, व्हिच वी आर गोइंग टू सी इन लेटर ऑन क्लासेस। अदर दैन दैट अगर आपको ये यहाँ नहीं मिल रहे हैं, वैसे तो यहाँ हर चीज़ मिलेगी, बट अगर मान लीजिए कभी आपको यहाँ नहीं दिखता है, तो ये पैनल जो दिख रहा है आपको, ये आपका यही पैनल है। जो जितनी चीज़ें गायब दिख रही हैं, वो सारी आपको यहाँ मिल जाएगी। यहाँ पे नेविगेटर दिख रहा है, यहाँ पे भी नेविगेटर है, ठीक है? तो ये छोटा-सा बॉक्स होता है जो कि आपके कैनवास का एक रिप्रेजेंटेशन होता है छोटे में। जो भी आप यहाँ बनाएँगे वो सारा छोटे में इधर पे दिखेगा। ये केवल इस चीज़ के लिए नहीं होता है, ये ज़ूम इन, ज़ूम आउट के लिए भी यूज़ हो जाता है, ठीक है? सो क्वाइट अ टिप। नाउ व्हाट आई एम गोना डू, आज हम लोग बात करेंगे कलर्स के बारे में। आज की जो थ्योरी होगी वो कलर थ्योरी होगी। कैसे फ़ोटोशॉप में कलर मैनेजमेंट सिस्टम काम करता है, कैसे किसी चीज़ पे आप कलर पुट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको हम यहाँ पे टी दबाएँगे, टी शॉर्टकट है टाइप टूल का, ठीक है? यहाँ पे टाइप टूल दिखेगा, यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप के टूल्स हैं। जब मैं टाइप टूल के बारे में आगे जाऊँगा, तो आप लोगों को डेप्थ में बताऊँगा कि ये टाइप टूल्स क्या है। अभी के लिए कोई भी चीज़ फ़ोटोशॉप में आपको लिखनी है,
टी शॉर्टकट है, टी फॉर टाइगर दबाइए और यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए कलर थ्योरी आज का टॉपिक है। एंड कंट्रोल ए, किसी भी चीज को सेलेक्ट करके कंट्रोल ए दबाएंगे, ए फॉर एप्पल, तो सारा कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो भी चीज उस लेयर में रहेगी वो सब सेलेक्ट हो जाएगी। तो कंट्रोल ए सारी लेयर को सेलेक्ट करने के लिए होता है। अब इधर ऊपर ऑप्शन बार में देखें कि टेक्स्ट टूल सेलेक्टेड है और ऊपर ऑप्शन बार में मुझे 3 से 4 ऑप्शंस मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम इंक्रीजिंग द साइज ऑफ माई पर्टिकुलर टेक्स्ट। अगर आप लोगों ने कंप्यूटर यूज किया है तो आप इन चारों ऑप्शन से फेमिलियर होंगे, क्योंकि टेक्स्ट के लिए यही 4 बेसिक प्रॉपर्टीज होती है। एक होता है टेक्स्ट का साइज, एक होता है टेक्स्ट का कलर, जो भी कलर आप उसमें पुट करना चाहते हैं, और एक होता है आपका टेक्स्ट का फॉन्ट, कैसा फॉन्ट होना चाहिए, और एक होता है आपका आइदर वो बोल्ड में होगा, इटैलिक होगा, व्हाटएवर यू वांटेड टू यूज। ओके, सो टेक्स्ट नॉर्मली इस तरीके से यूज करते हैं। इसके अलावा फिर इसमें टेक्स्ट के ग्राफिक्स भी इंक्लूड होते हैं, विच वी आर गोइंग टू सी ऑन लेटर ऑन क्लासेस। अगर आपको कोई भी लेयर का डुप्लीकेट करना है या क्लोनिंग करनी है, ठीक है, किसी भी लेयर की क्लोन करनी है या डुप्लीकेट करनी है, प्रेस ऑल्ट एंड होल्ड। ऑल्ट दबा के रखिए तो आपका जो कर्सर है ना, वो एरो से चेंज होके डबल एरो हो जाएगा। ओके, और फिर क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग कीजिए, सो आप देखेंगे आपका क्लोन वहां तैयार होगा। लीव इट एंड यू विल बी सीइंग दैट यहाँ पे लेयर डुप्लीकेट हो चुकी है। कंट्रोल जेड से अंडू होगा, जैसे सारे के सारे सॉफ्टवेयर में होता है, कंट्रोल जेड से अंडू होगा। नाउ कलर थ्योरीज जो है, अब इसको मैंने ड्रैग करके क्लोन किया था। अगर मैं कंट्रोल जे दबाऊंगा तो भी मेरी लेयर यहाँ पे देखिए लेयर पैनल में डुप्लीकेट हो जाएगी। तो जो भी लेयर सेलेक्टेड होगी, कंट्रोल जे से, ये शॉर्टकट है डुप्लीकेशन का या क्लोनिंग का, कंट्रोल जे से दबा के इसको डुप्लीकेट कर देंगे। नाउ हम बात कर रहे थे कलर थ्योरी की, तो सबसे पहले कलर थ्योरी में 3 बुनियादी कलर सिस्टम आते हैं। पहला होता है प्राइमरी कलर्स, आई एम श्योर आप सबने इसको सुना होगा क्योंकि ये स्कूल्स में भी बताया जाता है। सेकेंडरी, टर्शियरी। ओके, ये 3 टाइप की कलर सिस्टम्स होते हैं। प्राइमरी कलर्स होता है, सेकेंडरी कलर्स होता है, टर्शियरी कलर्स होता है। ठीक है, अब प्राइमरी कलर्स कैसे होते हैं, यहाँ पे देखिए एक टूल है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, जो कि आपका मूव टूल जो है उसके बाद आता है। टूल बार में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला जो टूल होता है वो मूव टूल होता है, वी इसका शॉर्टकट होता है। और ये जनरली, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ये सिलेक्शन ग्रुप का हिस्सा है। ठीक है, तो ये जनरली क्या करता है, इमेजेस को या कोई भी लेयर को सेलेक्ट करके मूव कराने का काम करता है। तो मूव टूल जो होता है वी शॉर्टकट होता है। ये याद रखें कि कोई भी चीज आपको मूव करानी है तो वी शॉर्टकट है, दबाइए और तुरंत ये मूव टूल यूज हो जाएगा। सर बी या भी। वी, वी फॉर वैन। ओके सर। वी फॉर वैन। नाउ इसके जस्ट नीचे पे एक टूल होता है जो है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल जो है इसका शॉर्टकट होता है एम, एम फॉर मंकी। ओके, एम दबाएंगे एंड यू विल बी सीइंग कि ये सेकंड सेलेक्ट हो गया है। मोर ऑप्शंस, टूल बार के अंदर के मोर ऑप्शंस अगर आपको चाहिए हैं तो आपको क्या करना होगा, उस पर क्लिक एंड होल्ड करिए, तभी ये फ्लाई आउट बाहर आएगा। इसके अंदर जितने के जितने क्या बोलते हैं ऑप्शंस होंगे वो सब आपको यहाँ दिख जाएंगे। अब शुरुआत में मैं यहाँ रेक्टेंगुलर टूल ले रहा हूँ, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, एम शॉर्टकट है। इसको क्लिक एंड ड्रैग करूंगा, छोड़ूंगा तो देखिए ये एक सिलेक्शन बना देगा।
यहाँ पे सिलेक्शन आपको मैं क्लोजली दिखाता हूँ, कंट्रोल प्लस से जूम होगा। ठीक है, सिलेक्शन है। देखिए अभी फिलहाल ये जो सिलेक्शन मैंने लिया है इसमें रनिंग एंड्स जैसा आपको दिखेगा। अगर मैं इसको पास ले जाऊं तो आप देखेंगे तो ये मूव करता रहता है, धीरे 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 मूव करता है। आपके शायद स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा बट आपके फोटोशॉप में दिखेगा। इसको रनिंग मार्क्यू बोलते हैं। तो ये जो है ये बेसिकली आपका सिलेक्शन करने के लिए होता है, चाहे किसी इमेज का सिलेक्शन करना हो, मतलब किसी इमेज का कोई पार्ट आपको सेलेक्ट करके अलग करना हो ना, तो भी ये यूज करते हैं जनरली सेलेक्ट करने के लिए, किसी एक हिस्से को सेलेक्ट करने के लिए। अब इसके अंदर आप टेक्स्ट अपना कर्सर रखेंगे तो आप इसको मूव करा सकते हैं। ऑप्शन बार में देखिए सेलेक्ट के ये 4 डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिलते हैं। पहला ऑप्शन होता है न्यू। न्यू सिलेक्शन मतलब होता है जितनी बार आप इसको क्लिक करेंगे अलग अलग, उतनी बार नया नया सिलेक्शन आप बना सकते हो। ठीक है, वहीं दूसरा मिलता है हमको ऐड। ऐड यानी कि आप क्लिक करके इसको ड्रैग करिए तो आप उसमें एक नया शेप ऐड कर रहे होंगे। ठीक है, कंट्रोल डी या डी फॉर डॉग, जो कंट्रोल डी है, डी फॉर डैम, जो भी समझिए, कंट्रोल डी से आप डी सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, सिलेक्शन माइनस हो जाता है। इसी के साथ साथ अगर मैंने कोई एक डिजाइन बनाया या कोई एक शेप बनाया, उसके बाद सब्ट्रैक्ट का करूंगा तो देखिए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा वो पर्टिकुलर शेप। ऐसे मल्टीपल शेप सिलेक्शंस बनाए जाते हैं। ओके, कंट्रोल डी करते हैं। इंटरसेक्शन जो है वो सिंपली वैसा ही है कि जितना भी पार्ट ओवरलैप करेगा एक दूसरे को उतना ही पार्ट सेलेक्ट रहेगा। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस ध्यान में रखिए, ये आगे आप लोगों को बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन लेता हूँ, इसको मैंने न्यू पे रख दिया है। प्राइमरी कलर्स की हम बात कर रहे थे। प्राइमरी कलर्स जो हैं वो होते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, कोई बता सकता है कि रियल वर्ल्ड में प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं जो आप लोगों ने स्कूल्स में सुने होंगे? एनीबडी? नो? ओके, प्राइमरी कलर्स जो रियल वर्ल्ड में होते हैं, असली जो हम लोग रियल वर्ल्ड में पेंटिंग करते हैं, आर्केलिक पेंट्स करते हैं, ऑयल पेंटिंग करते हैं, वाटर कलर पेंटिंग करते हैं, इसमें प्राइमरी कलर्स होते हैं RYB, यानी रेड, येलो एंड ब्लू। ग्रीन नहीं एग्जिस्ट करता। ग्रीन को हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरे कलर्स के मिक्स करके क्रिएट करते हैं। तो प्राइमरी कलर्स जो होते हैं वो सबसे पहला सिस्टम होता है कलर्स का। तो इसमें रेड, ग्रीन, ब्लू रखेंगे। अब फोटोशॉप में कोई भी कलर सेलेक्ट करना है तो आपको नीचे पे यहाँ पे एक छोटा सा टूल मिलेगा, जो जिसको मैंने सेलेक्ट किया है, इसको फोरग्राउंड बोलते हैं और इसको बैकग्राउंड बोलते हैं। ये एक्चुअली में दो कार्डबोर्ड जैसे हैं, एक फ्रंट का पोर्शन है और एक बैक का पोर्शन है। तो फ्रंट में हम जो भी कलर डालेंगे, लेट्स जस्ट से उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक कलर पिकर फोरग्राउंड कलर मिलेगा। ठीक है, कलर पिकर फोरग्राउंड कलर डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जहां पे आप क्या कर सकते हैं, कलर का ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अब मुझे चाहिए है रेड। ओके, नाउ रेड में यहाँ देखिए, आपको आरजीबी की बात की थी मैंने, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये डिजिटल वर्ल्ड का प्राइमरी कलर होता है। डिजिटल वर्ल्ड का प्राइमरी कलर होता है। तो इसमें यहाँ पे देखिए RGB वैल्यूज यहाँ पे ही आपको मिलेंगी। आप लोग देख पा रहे हैं डायलॉग बॉक्स में? ऑलराइट, सो रेड, ग्रीन, ब्लू। अब रेड की वैल्यू अगर आप बढ़ा देंगे, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 255। ठीक है,
एक चीज बता दूं, फोटोशॉप में या रियल वर्ल्ड में भी कहीं पे भी कलर की कोई वैल्यू नहीं होती है। कलर की कोई वैल्यू नहीं होती। कलर क्यों? रेड ही होता है। हाँ सत्यम, बोलिए। ना, मैं पूछा था कि कलर की वैल्यू क्यों नहीं होती। हाँ वही मैं बता रहा हूँ। देखिए कलर जो है, रेड जो है वो रेड है, ठीक है। जब आप इस कलर में, रेड कलर में आप इसमें जब शेड ऐड करते हैं, यानी व्हाइट या ब्लैक कलर की वैल्यू ऐड करते हैं, तब इसमें वैल्यूज आती हैं, तब इसमें डार्कर वैल्यूज आएंगी या लाइटर वैल्यूज आएंगी। जैसे आपने रेड में व्हाइट ऐड किया, तो आपको क्या मिलेगा? लाइट रेड मिलेगा, ठीक है। उसमें और व्हाइट ऐड करेंगे तो और लाइट ऐड मिलेगा, मतलब लाइट रेड कलर मिलेगा। और व्हाइट ऐड करते जाएंगे तो वो धीरे धीरे पिंकिश होते 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 आखिरी में व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। हम क्यों ऐड करते हैं व्हाइट? बेसिकली कलर की शेड वैल्यूज निकालने के लिए, ठीक है। हमने व्हाइट ऐड किया तो लाइटर कलर होगा, ब्लैक ऐड किया तो डार्कर कलर होगा, ठीक है। इसलिए कलर की कोई वैल्यू नहीं होती। कलर की आप कोई वैल्यू नहीं दे सकते, आपको उसमें शेड ऐड करना पड़ेगा, ब्लैक और व्हाइट की वैल्यू उसको देना पड़ेगा, तभी उसकी वैल्यू आएगी। अदरवाइज कलर की एक स्थिर वैल्यू है, रेड का रेड ही रहेगा। बस उसमें व्हाइट ऐड कर देंगे तो लाइट रेड हो जाता है, और ब्लैक ऐड करेंगे तो डार्क रेड होंगे, लेकिन रेड का वो रेड ही रहेगा, ठीक है। इसलिए कोई वैल्यू उसमें नहीं होती, ठीक है। शेड्स वैल्यू होती है, यही सिस्टम चलता आया है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग रियल वर्ल्ड में कलर्स बनाते हैं ना, तो हम उसमें क्या बोलते हैं, व्हाइट ऐड करते हैं, तब जाके हमें हल्का कलर मिलना शुरू होता है। और जब हम ब्लैक ऐड करते हैं तो उस कलर का थोड़ा-सा डार्क कलर हमको मिलना शुरू होता है। ये रियल वर्ल्ड में जब कलर मिक्सिंग करते हैं, तो उसमें से ये थ्योरी निकली, जिसको इन लोगों ने डिजिटल वर्ल्ड में ऐड कर दिया। अब फ़ोटोशॉप में जो हमने आरजीबी आपको बताया, यहाँ पे लिखा हुआ है रेड, ग्रीन, ब्लू, इसमें रेड जो है उसकी 0 टू 255 शेड्स हैं, ठीक है? 0 टू 255 शेड्स हैं, यानी कि 256 कलर्स होते हैं, 256 टोटल रेड की वैल्यूज़ होती हैं। क्लियर है? रेड की वैल्यू कितनी बोली आपने? रेड की वैल्यू है 0 टू 255, यानी कि 256 टोटल, ओके ओके? सर। हाँ, अब यहाँ पे वेरिएशन लाना है, तो आप देखो, रेड को मैंने 255 पे सेट करके एंटर किया, और यहाँ पे देखिए आपका जो मार्कर है, ये जो मार्कर है, ये बिल्कुल 0 ऊपर पे चला गया। दैट मीन्स ये है अटर मोस्ट रेड की वैल्यू, जितना फ़ोटोशॉप ऑफ़र करता है। अब इसको हम ओके करेंगे। अब हमें कलर इसके अंदर फ़िल करना है, हमारे सिलेक्शन के अंदर। सबसे पहली चीज़ तो मैं बता दूँ कि टेक्स्ट लेयर टाइप जो होता है, लेयर का टाइप जो होता है, वो टेक्स्ट टाइप की होती है, ठीक है? उसमें लिखित ही चीज़ें जा सकती है। आप जो भी टाइप करेंगे वो उसके अंदर जाएगा। लेकिन कलर वैल्यूज़ आप उसके अंदर नहीं कर सकते, किस जैसे आप इमेज में या किसी सिलेक्शन पे कलर पुट करते हैं, आप नहीं कर सकते। तो अगर आपको अपने सिलेक्शन के भीतर में कलर पुट करना है, तो आपको क्या लगेगा? एक नई लेयर लगेगी। लेयर पैनल में नई लेयर लेने के लिए आपको यहाँ पे नीचे पे क्रिएट अ न्यू लेयर ऑप्शन रहता है, कल मैंने बताया था आई थिंक। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको लेयर वन ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एन जो है, ये आपका कंट्रोल शिफ्ट एन भी एक ऑप्शन है, जिससे आप नई लेयर बना सकते हो, और या फिर मेन्यू बार में जाके लेयर मेन्यू में जाके लेयर सेलेक्ट कर सकते हो, तो आपको एक नई लेयर मिलेगी। अब ये जो लेयर है, इसमें और टेक्स्ट की लेयर पे कुछ तो अंतर आपने नोटिस किया होगा, क्योंकि इनके आइकॉन्स जो हैं, जो इनके सामने के थंबनेल्स हैं, थंबनेल, आइकॉन्स या इनके टैग्स जो हैं, ये दोनों अलग-अलग हैं। एक में टी लिखा हुआ है और एक में कैनवास बना हुआ है। जिसमें कैनवास बना है, इसका मतलब वो इमेज टाइप की लेयर है, ओके? जिसमें टेक्स्ट बना हुआ है या टी बना हुआ है, वो टाइप टेक्स्ट की लेयर है। तो इमेज के अंदर अगर मुझे कलर पुट करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ऑप्शन है, मेरा ड्राइंग ग्रुप जो है,
उसके अंदर ही मुझे ये फ्रीडम मिलेगी। सिलेक्शन ग्रुप के अंदर कोई फ्रीडम नहीं मिलेगी कि मैं इसके अंदर कोई कलर डाल सकूँ। तो मुझे क्या मिलेगा? ड्राइंग ग्रुप। ड्राइंग ग्रुप में देखिए यहाँ पे पेंट बकेट टूल है, उस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। इसका शॉर्टकट है जी, जी फॉर गोट, ओके? तो हमने यहाँ पे पेंट बकेट टूल सेलेक्ट किया है। नाउ ये कहाँ से कलर पिक करता है? इसके ऑप्शन बार में आप देखोगे तो कुछ अलग-अलग ऑप्शंस हैं, जो कि लेटर ऑन हम और अच्छे से समझेंगे। बट शुरुआत में यहाँ फोरग्राउंड और पैटर्न करके 2 ऑप्शन मिलते हैं। इसको फोरग्राउंड पे सेट रखिए। पैटर्न पे करेंगे तो कलर फिल नहीं होगा, उस जगह पे पैटर्न फिल होगा, ठीक है? जो पैटर्न यहाँ पे आपको मिल रहा है, वही पैटर्न यहाँ पे फिल होगा, ठीक है? तो ये ध्यान रखेंगे, कंट्रोल ज़ेड कर रहा हूँ मैं। इसको यहाँ पे फोरग्राउंड करेंगे और क्लिक करेंगे तो देखिए जो कलर आपने यहाँ सेट किया था कलर पिकर पे, वही कलर यहाँ पे फिल हो गया है। नाउ दिस इज रेड वैल्यू, ठीक है? दूसरा इसके ही क्लोन मैं बना लेता हूँ। 3 क्लोन बना लेते हैं, ऑल्ट दबा के बस ड्रैग करना है और उसके 3 क्लोन बन जाएंगे। इसमें ग्रीन की वैल्यू चाहिए है पूरी की पूरी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? रेड को करेंगे 0 और ग्रीन को करेंगे 255, तो ग्रीन की फुल वैल्यू मिलेगी। ओके करेंगे, सी। याद रखें सिलेक्शन अगर रहता है तो कंट्रोल डी से सिलेक्शन हट जाता है। सिमिलरली ब्लू कलर लेंगे, ब्लू कलर भी वैसे ही ग्रीन को कर देंगे 0 और ब्लू को कर देंगे 255। ओके करेंगे, वी गोना पुट इट लाइक दैट। अब ये हो गया हमारा प्राइमरी कलर्स। अब प्राइमरी कलर्स जानने के लिए हम क्यों इसको जानते हैं? बेसिकली जब भी आप कोई भी ग्राफिक क्रिएट करते हैं, चाहे वो आपका वेबसाइट के लिए हो, चाहे आपका ऐप के लिए हो, चाहे आप बिजनेस कार्ड बना रहे हो, चाहे ब्रोशर बना रहे हो, चाहे कोई भी डिजिटल वर्ल्ड या प्रिंट वर्ल्ड के लिए काम कर रहे हो, आपको कहीं न कहीं से शुरुआत करनी होती है। जनरली डिजिटल वर्ल्ड में रेड, ग्रीन, ब्लू इन कलर्स की शुरुआत इसी से पूरे कलर्स की शुरुआत होती है। रीज़न है क्यों? क्योंकि रेड, ग्रीन, ब्लू जो हैं, ये सूरज के कलर्स होते हैं। इन्हीं कलर्स को मिक्स करके सारे वर्ल्ड के सारे कलर्स बने हुए हैं, ठीक है? आपके जो सूरज है, सनलाइट जो है, उसका जो कलर है, वो एक्चुअली है व्हाइट। अगर आप बराबर मात्रा में रेड को, ग्रीन को और ब्लू को 255, 255, 255 सॉरी 256, 256, 256 आप जोड़ देंगे एक साथ, तो आपको मिलेगा 100% व्हाइट। आप यहाँ पे देख सकते हो, 255 कीजिए और 255 कीजिए, तो आपको कलर मिलेगा व्हाइट। यानी सारे कलर्स का मिक्सचर अगर इक्वली जोड़ दिया जाए, तो आपको मिलता है व्हाइट, जो कि है सूरज की रोशनी, ठीक है? ये याद रखिएगा क्योंकि ये आपकी कलर थ्योरीज़ में, एडिटिव कलर थ्योरीज़ में आता है ये चीज़। खासकर जो भी टेक्निकल फील्ड के हैं या बीसीए कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं या किसी भी चीज़ में, तो ये आपके कलर सिस्टम में हमेशा आता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसी के बेस पे आपके सारे डिस्प्ले डिवाइसेस काम करते हैं, यानी फ़ोन वगैरह हो, मॉनिटर हो, ये सब काम करते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम दूसरा कलर लेते हैं व्हिच इज़, अब जब आप एक दोनों प्राइमरी कलर्स में से बोलना चाहिए 3 प्राइमरी कलर्स हैं, इनमें से किन्हीं 2 को अगर आप जोड़ेंगे, तो सेकेंडरी कलर आता है। जैसे आप रेड और ग्रीन को जोड़ें, तो देखिए यहाँ कलर पिकर पे आप क्या करें, रेड को 255 कीजिए और ग्रीन को 255 कीजिए और ब्लू को कर दीजिए 0। जैसे ही आपने ग्रीन को ब्लू को 0 किया, यानी आप रेड और ग्रीन को जोड़ रहे हैं, तो कौन-सा कलर आया? रेड और ग्रीन को मिक्स करने पर कौन-सा कलर आया? येलो। सेलेक्ट कीजिए और पुट कर दीजिए। रेड और ग्रीन को मिक्स करने पर येलो आया। ग्रीन और ब्लू को मिक्स करते हैं, तो रेड को कर देते हैं 0
और ग्रीन और ब्लू को 255। यानी कि आपके पास कौन सा कलर आया? हाँ, मैं यही सुनना चाहता था अभिषेक, वेरी गुड आंसर। बट आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, स्काई ब्लू, नेवी ब्लू, ऑफ ब्लू, ऑफ पिंक, यू नो ये सारे जो कलर्स होते हैं, ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ये नेमिंग नहीं होती है इन कलर्स की। इन कलर्स को जाना जाता है इनके पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम से। जैसे येलो जो है वो एक कलर है, जाना-माना कलर है, तो ये येलो यूज़ करते हैं। ये जो कलर है, जो ग्रीन और ब्लू के मिक्स से बना है, ये स्काई ब्लू ना होके ये होता है सायन कलर, CYAN, सायन कलर, ओके? CYAN इसका नाम होता है। वैसे ही ब्लू और रेड को मिक्स करेंगे, तो ग्रीन को कर देते हैं 0 और रेड को करते हैं 255। कलर देख के लगता है कि ये पिंक होगा या फिर पर्पल होगा, है ना? दोनों में से कोई एक नाम यूज़ होता है। लेकिन हमारी फ़ील्ड में, ग्राफ़िक फ़ील्ड में इसको बोलते हैं मैजेंटा, राइट? ये हो गया मैजेंटा कलर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है येलो, सायन, मैजेंटा। ये कलर कौन से हैं? कोई बता सकता है कि CMYK कलर्स सेकेंडरी कलर्स कहलाते हैं, ठीक है? ये कलर्स कहाँ यूज़ होते हैं? कोई बता सकता है? वेरी नाइस अभिषेक, मैंने कल ही बताया था, व्हिच इज़ लाइक एवरीबॉडी शुड से ना, बट अभिषेक काफ़ी अच्छा है, आपने कल होमवर्क किया है दैट मीन्स। ऑलराइट, देखिए, प्राइमरी कलर्स जो है आरजीबी, इसके मिक्स करने से आपको कितने कलर्स मिलते हैं मालूम है? मैं यहाँ पे एक और न्यू लेयर ले रहा हूँ। जब हम आरजीबी कलर्स में जाते हैं तो 16.7 मिलियंस कलर्स हमको मिलते हैं 8 बिट में शुरुआत में। जब 8 बिट से 16 बिट जाते हैं तो इसको 16 मल्टीप्लाई बाय 16 हो जाता है, ठीक है? और वैसे ही जब हम लोग जाते हैं क्या बोलते 32 बिट में तो 16 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 16 होता है। इतने कलर्स निकलते हैं मात्र 3 कलर वैल्यू से, जो कि आपका फ़ोटोशॉप जनरेट करता है, ठीक है? सेकेंडरी कलर्स जो होते हैं वो थाउज़ेंड्स में होते हैं। केज़ का मतलब होता है 1000, राइट? तो ये कुछ थाउज़ेंड्स में इनकी वैल्यू होती है, बट ये कलर कहाँ से जनरेट होते हैं? ये CMYK कलर है। CMYK यानी सियान, येलो, मैजेंटा, ब्लैक। ब्लैक एज़ इन के होता है। अब ब्लैक क्यों होता है? रीज़न ये होता है क्योंकि प्रिंटिंग के लिए जो कलर्स बनाए जाते हैं, वो डिजिटल कलर्स नहीं होते हैं, वो एक्चुअली इंक होती है, डाई होती है, जहाँ से निकाला जाता है कलर्स को और एक्सट्रैक्ट करके वहाँ इंक के रूप में डाला जाता है, ताकि प्रिंटिंग कर सकें। तो रियल वर्ल्ड में हम लोग डिजिटल वर्ल्ड की तरह ज़्यादा कलर्स नहीं शो कर सकते, ठीक है? उसमें हमको इतने वेरिएशन नहीं मिल पाते हैं, जितने हमको प्रिंटिंग के मतलब बोलना चाहिए कि जो डिजिटल वर्ल्ड में हमको मिल जाते हैं, उतने कलर्स हमको रियल वर्ल्ड में नहीं मिलते। मतलब अगर हम बनाना चाहें, डाई से एक्सट्रैक्ट करके बनाना चाहें या क्या बोलते फ्लावर से भी कलर निकालते हैं, 10 जगहों से कलर निकालते हैं, उन कलर्स को मिक्स करते हैं, तो वो कलर्स जो हैं वो क्या होते हैं, इतने नहीं होते, 16,70,000 कलर्स नहीं होते, जो कि डिजिटल वर्ल्ड अपने इनिशियल स्टेज में तैयार करता है, ठीक है? तो ये पिगमेंट्स कलर होते हैं, इंक कलर्स होते हैं, CMYK, सियान, येलो, मैजेंटा एंड ब्लैक, ठीक है? इसको याद रखें, प्राइमरी कलर का जस्ट अपोज़िट होता है या सेकेंडरी कलर होता है आपका ये। सिमिलरली टर्शियरी एंड देन क्वाड्रल कलर्स और फिर पेंटा कलर्स ऐसे बढ़ता जाता है, ठीक है? ये यहाँ रुकेगा नहीं, ये पूरे चलते जाएँगे, इन्फिनिटी तक नहीं जाएँगे, लेकिन ये बहुत आगे तक जाते हैं और आखिर में कहाँ आ जाते हैं, घूम फिर के आते हैं प्राइमरी कलर्स में। लास्ट में वो फिर से प्राइमरी कलर होता है, तभी इस पूरी चीज़ को एक साइकिल के रूप में देखा जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग कलर व्हील।
कलर व्हील आप लोग गूगल में सर्च करेंगे, ठीक है, तो आपको एक व्हील नजर आएगा, दिख रहा है यहाँ पे एक सिंपल सा व्हील नजर आता है। आप किसी भी कलर से शुरुआत कीजिए और मिक्स करते जाइए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, आपको अंत में वही कलर मिलेगा। दैट इज व्हाई इट्स अ साइकिल, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आपका फोटोशॉप का जो कलर पिकर है ना, ये जो है कलर पिकर है, ये भी इसी थ्योरी पे काम करता है। अभी ये क्या कर रहा है, ये आपको पर्टिकुलर कलर के साथ उसके सारे शेड्स भी दिखा रहा है ना। डार्क शेड्स भी दिखा रहा है, व्हाइट शेड्स भी दिखा रहा है, ये लेकिन एक कलर का। लेकिन उसके बगल में अगर आप पूरी स्ट्रिप देखेंगे, यहाँ पे टॉप से बॉटम तक आपको पूरी स्ट्रिप नजर आ रही है। ये पूरी स्ट्रिप जो है वो एक साइकिल है। ये देखिए, सबसे ऊपर भी रेड है और सबसे नीचे भी रेड है, और बीच में ही मल्टीपल कलर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अब जो हम लोग नेक्स्ट पोर्शन में जा रहे हैं उसमें आपको इसका यूज पड़ेगा। नाउ ऐसे ही पूरे कलर्स बढ़ते जाते हैं, फिर क्या होगा, एक सेकेंडरी एक प्राइमरी को मिक्स करेंगे तो एक टर्शरी कलर बनता है, जिसमें ऑरेंज कलर, लेमन कलर, इस तरीके के कलर्स, वायलेट कलर, इस तरीके के कलर्स आते हैं। फिर उसमें से एक एक टर्शरी एक सेकेंडरी एक प्राइमरी को ऐड करिए तो फिर एक नजर आएगा, फिर एक नजर आएगा, ऐसे कर करके आपको बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये होता है पूरा कलर सिस्टम, ठीक है। जब कलर सिस्टम जो होता है वो एक तरीके से सौर मंडल की तरह होता है, सूरज की तरह जो हमारा सोलर सिस्टम है इसकी तरह होता है। एक जगह से दूसरी जगह, मतलब सूरज से फिर दूसरा प्लेनेट, फिर दूसरा प्लेनेट, फिर दूसरा प्लेनेट, ऐसे कर करके कलर्स पूरे बनते जाते हैं। एट द एंड सब कुछ आ जाता है फिर से प्राइमरी कलर पे, ठीक है। अब ये होता है कितनी बार, 16.7 मिलियंस बार होता है, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में इतने कलर्स जनरेट होते हैं। नाउ अब जब हम बात करते हैं कलर सिस्टम की, अभी हम लोग ने कलर थ्योरी देखी कि भाई ये तीन कलर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी शुरुआत में, और इन्हीं के मिक्सचर करने से धीरे 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 नए नए कलर जनरेट होते जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कलर कलर जनरेट होते हैं और एट द एंड ये आके एक ही जगह पे आ जाता है। नाउ कोई भी वर्क शुरुआत करते हैं, अब बात करते हैं कि भाई कौन सा कलर किस कलर के साथ मिक्स होता है, ये कैसे पता करते हैं। कैसे पता चलता है कि भाई हमने कलर तो जनरेट किया है, लेकिन कौन सा कलर किस कलर का फ्रेंड है और कौन किस कलर का एनिमी है, ठीक है। तो ये चीजें कैसे पता चलती है, ये चीजें पता चलती हैं आपको कलर सिस्टम से। कलर सिस्टम और कलर थ्योरीज अलग अलग होती हैं और कनेक्टेड भी होती हैं। कलर थ्योरी का मतलब होता है जिसमें आप कलर जनरेट करते हैं, कलर कैसे जनरेट होता है। लेकिन कलर सिस्टम का मतलब होता है उन जनरेटेड कलर्स को आप यूज कैसे करते हैं। इसमें सबसे पहला मैं एक नई लेयर ले रहा हूं, एंड आई एम पुटिंग अ हेडलाइन ओवर हियर। मोनोक्रोम या मोनोक्रोमैटिक, ये दो वर्ड हैं, मोनोक्रोम या मोनोक्रोमैटिक। ये सबसे पहला कलर सिस्टम होता है, ठीक है। और नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, मोनो, मोनो का मतलब होता है सिंगल कलर, ठीक है। एक कलर के साथ कोई भी आर्ट वर्क बनाया जाए तो वो मोनो कलर कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को मैं एक प्रैक्टिस दे रहा हूँ, ये आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक लेयर ली है, एक नई लेयर ली है, और यहाँ पे मैंने रेक्टेंगुलर मार्क्यू का सिलेक्शन लिया है। इसका शॉर्टकट है एम, एम फॉर मंकी। यहाँ पे मैंने एक सीधा सा बैकग्राउंड ले लिया है, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ब्लू कलर लेते हैं, सायन कलर लेते हैं, ठीक है। वी हैव लाइक 255 ग्रीन और 252 सायन, मिक्स होके सायन बनता है। इसकी सैचुरेशन को हम कम करते हैं। सैचुरेशन, ह्यू, ब्राइटनेस क्या होगा, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अभी हम लोग इतना ओवरडू नहीं करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसमें रोल ओवर करके देखिएगा तो आप देखेंगे कि कलर क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो कलर जो है वो डार्क भी कर सकते हैं, लाइट भी कर सकते हैं, कलर
डल भी कर सकते हैं, उसका एक्सपोज़र भी बढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको नीचे रख रहा हूँ और ऑल्ट बैक स्पेस या तो मैं अपना पेंट बकेट यूज़ करूँ या फिर ऑल्ट बैक स्पेस। याद रखें लेफ्ट वाला ऑल्ट दबाना है क्योंकि लैपटॉप वाले जितने होंगे, उनके पास एक ऑल्ट जीआर करके राइट पे ऑल्ट बटन होता है, ठीक है? उसको दबाएँगे तो नहीं होगा। आप लेफ्ट वाला जो ऑल्ट बटन होता है आपके लेफ्ट हैंड साइड वाला, उसको सेलेक्ट कीजिए और बैक स्पेस दबाइए, तो आपका जो कलर है, वो आपके सिलेक्शन पे डायरेक्टली फिल हो जाएगा। ये चीज़ याद रखेंगे। नाउ ये प्रैक्टिस आप लोगों को करना है। इसी लेयर के ऊपर एक और लेयर मैं फिक्स कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक और टूल ले रहा हूँ जिसका नाम है लैसो टूल। इसका शॉर्टकट है एल। जब भी आप सेलेक्ट करेंगे तो नॉर्मली हो सकता है पॉलीगोनल लैसो टूल सेलेक्टेड हो, ठीक है? बट इसको अभी यूज़ ना करें, अभी आप यूज़ करें लैसो टूल को, सिर्फ़ लैसो टूल, ठीक है? एल इसका शॉर्टकट है। अब आप इससे क्या कर सकते हो? बेसिकली आप फ्री हैंड माउस से सिलेक्शन ड्रॉ कर सकते हो, फ्री हैंड सिलेक्शन, ठीक है? पहले आप क्या कर रहे थे? आप केवल शेप बना-बना के सेलेक्ट कर रहे थे। नाउ यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम फ्री हैंड। माउस के यूज़ से फ्लो करके आप कोई भी शेप सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिलेक्शन बना रहा हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया। अब देखिए मेरा जो कलर था, वो कौन-सा कलर था? डल था, ठीक है? डल सायन कलर था। अब मुझे इस सायन कलर को सेलेक्ट करना है, इसी कलर को। तो मैं कलर पिकर को ओपन करूँगा, जो कि मैंने यहाँ से ओपन किया है। डायरेक्टली क्लिक कीजिए, कलर पिकर ओपन होगा और कर्सर जैसे ही मैं बाहर ले जाता हूँ, तो मेरा कर्सर जो है ना, वो एरो से चेंज होके एक आई ड्रॉपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? आई ड्रॉपर में कन्वर्ट होता है। तो जब आप ये क्लिक करेंगे कलर के ऊपर में, तो आपकी यहाँ पे जो कलर पिकर की वैल्यू है वो बदल जाती है। लेट्स जस्ट से मेरा कलर पिकर अभी व्हाइट पे सेट है, ठीक है? और मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड यू कैन सी मेरा जो कलर है वो वापस उसी जगह पे आ गया जिस जगह से मैंने सेलेक्ट किया था, ठीक है? ओके करेंगे, तो यही कलर सेलेक्ट होगा। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं मोनोक्रोमैटिक कलर थ्योरी की। अगर मोनोक्रोमैटिक में कोई भी वर्क किया जाता है, ठीक है? मोनोक्रोमैटिक में कोई भी वर्क बनता है तो उसमें क्या होता है, एक ही कलर यूज़ होगा और बाकी सारे एक ही कलर यूज़ होगा और बाकी सारे कलर वेरिएशंस आप लोगों को ब्लैक और व्हाइट वैल्यू को ऐड करके देने होंगे, ठीक है? जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, ये हमारा बेस कलर है। अब इस पॉइंटर को जो मेरे कलर पिकर में पॉइंटर है, इसको मैं क्लिक करके ऊपर ले जाऊँगा, तो मैं इसकी ब्राइटनेस बढ़ा रहा हूँ, ठीक है? अगर आप ऊपर ले जाके इसकी ब्राइटनेस बढ़ा दी मैंने, अब ऑल्ट बैक स्पेस करेंगे, तो देखिए दोनों कलर चेंज हो गए। इसके ऊपर में मैं एक और लेयर ले लेता हूँ, ठीक है? और इधर पे मैं कुछ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ शेप ड्रॉ करता हूँ। अब देखिए ये शेप ड्रॉ ही नहीं हो रहा। रीज़न ये है कि मेरे कर्सर पे माइनस बना हुआ है। दैट मीन्स मेरा जो सिलेक्शन है ऑप्शन बार में, वो सबट्रैक्ट पे सेट है। तो उसको मैं ऐड पे सेट करता हूँ। सी मैंने एक शेप ड्रॉ कर दिया। अब इस पे हम क्या करेंगे, व्हाइट ऐड करेंगे। अब जनरली क्या होता है, कई बार आपको ये पॉइंटर यूज़ करते नहीं बनेगा। हो सकता है कि आप एक्यूरेट वैल्यू नहीं डाल सकते हो सकता है कि आपको बहुत ही माइनर डिफरेंस क्रिएट करना हो, जो कि आप न्यूमेरिकल वे से कर सकते हैं, यानी नंबर डाल के कर सकते हैं। तो नंबर डाल के करना है, तो आप यहाँ पे राइट में देखिए आरजीबी जो सिस्टम था, उसके जस्ट ऊपर में एचएसबी सिस्टम है। एचएसबी सिस्टम जो है
इसमें एच का स्टैंड फॉर होता है ह्यू, HUE एब्रिविएशन होता है। एच माने ह्यू, ह्यू का मतलब होता है कलर। मैंने बताया ना कलर की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये बस क्या चेंज करता है, रेड को ग्रीन में चेंज कर देगा, रेड को ब्लू में चेंज कर देगा, रेड को पर्पल में चेंज कर देगा, क्योंकि इसका केवल काम होता है कलर, कलर वैल्यूज देना। सैचुरेशन का मतलब होता है कलर का एक्सपोजर। ठीक है, हम इसको और आगे और डेप्थ में सीखेंगे, बट अभी फिलहाल मेरे काम के लिए काम आएगा ये बी, यानी कि ब्राइटनेस। बी एज इन बैट, ये है ब्राइटनेस। ब्राइटनेस क्या काम करती है, या तो व्हाइट वैल्यू ऐड करेगी या तो व्हाइट वैल्यू माइनस करेगी। अगर यहाँ पे 50 है, दैट मीन्स यहाँ पे 50% ब्लैक वैल्यू ऐड है और 50% व्हाइट वैल्यू माइनस है। या तो 50 मानिए उसमें ब्लैक ऐड है, या तो ये मानिए कि 50% व्हाइट ऐड है। ठीक है, 50-50 चल रहा है, दैट मीन्स इट इज ग्रे। इसी की वैल्यू को मैं 60 कर दूंगा, तो अब क्या होगा, सेम कलर पे व्हाइट ऐड हो जाएगा, थोड़ा सा लाइट कलर मुझे मिलेगा। तो जितनी वैल्यू मैं बढ़ाऊंगा, 70 करूंगा, तो मुझे और ब्राइट कलर मिलेगा। तो इसको ऐसे समझें कि कोई भी कलर यहाँ पे मैं बनाता हूँ, उस पे अगर मैं ब्राइटनेस बढ़ाते जाऊंगा, ब्राइटनेस की वैल्यू बढ़ाऊंगा, तो कलर जो है वो ब्राइट होता जाएगा। यहाँ पे मैं इसको 60 रखता हूँ, ओके करता हूँ, और ऑल्ट बैक स्पेस एंड ड्रॉ। सिमिलरली इसी लेयर पे हम थोड़े से और ग्राफिक ऐड करेंगे। कुछ भी आप अपने विजुअल गैलरी से या फिर रेफरेंस लेके कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, सब टू यू। अब क्योंकि आपने ऐड सेलेक्ट किया है, तो आप कोई भी उसमें शेप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो आप बार बार अगर शेप्स को ऐड करेंगे तो एक नया शेप आप तैयार कर लेंगे। इसको ऑल्ट बैक स्पेस करते हैं, सो यू विल बी क्रिएटिंग दिस। ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है फोटोशॉप में अपने माउस को यूज करने के लिए, बहुत ही अच्छा सिलेक्शंस को फाइन करने के लिए आपके जो माउस के ऊपर कमांड है ना, वो अच्छा होता जाता है। तो शुरुआत इससे करिए हमेशा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या बोलते हैं, थोड़े से वीड क्रिएट कर देता हूँ, जो सी वीड होता है वो। ओके, नाउ इसके ऊपर में एक और लेयर क्रिएट करेंगे, एंड सिमिलरली इस बार हम क्या करेंगे, तो छोटे छोटे सर्कल्स बनाएंगे। और बैक स्पेस करने से पहले हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू बढ़ा देंगे, 70% कर देंगे, ऑल्ट बैक स्पेस। थोड़े से और यहाँ पे बबल्स दे देते हैं। और अगर आपको सर्कुलर बबल्स चाहिए, तो सिंपली क्लिक एंड ड्रैग कीजिए। अब देखिए, मैं यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ, तो मेरा सर्कल जो है उसकी हाइट और विड्थ मेंटेन नहीं है। ठीक है,
ज़्यादा भी हो रही है, कम भी हो रही है, तो आप क्या करिए शिफ्ट दबा के रखिए। तो जैसे ही आप शिफ्ट दबा के रखेंगे तो देखिए हाइट और विड्थ जो है वो एक्यूरेट रहेगी, ठीक है? और आप कितना भी स्केल कर सकते हो उसको। तो इसको मैं यहाँ पे इतना स्केल कर रहा हूँ, ऑल्ट बैक स्पेस करते हैं और मेरे को परफेक्ट सर्कल मिलेगा। फिर लीजिए, ऐसे ही ड्रैग कीजिए, शिफ्ट दबाइए, छोड़िए एंड ऑल्ट बैक स्पेस, शिफ्ट दबा के स्ट्रेच कीजिए। इस तरीके की स्केलिंग को, जिसमें हाइट और विड्थ दोनों बराबर होती है, इस तरीके की स्केलिंग को बोला जाता है यूनिफॉर्म स्केलिंग, ठीक है? यूनिफॉर्म स्केल होता है। क्योंकि आप ऐड में हैं, तो आप मल्टीपल बबल्स एक साथ बना सकते हैं। ओके, नाउ अब मुझे इसके पीछे में कुछ और देना है, बैकग्राउंड को और डेप्थ देनी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने सबसे बेस लेयर जो मैंने बनाई थी, उसके ऊपर एक और लेयर बनाऊँगा और फिर से कुछ ड्रॉ करूँगा। यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, लेट्स जस्ट से कुछ नाव का जो मलबा होता है, उस तरीके का रैकेज हुआ है, वैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो आप रेफरेंस इमेज लेके भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बिना रेफरेंस इमेज के कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को भी बिना रेफरेंस इमेज के करना मैंडेटरी है। आप अपनी मर्जी से कोई इमेज ले सकते हो जिसका आप कॉपी करना चाहो मोनोक्रोम में, तो आप बस उस इमेज को लेके ये ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है? और इसमें ये जो कलर है, इस कलर की ब्राइटनेस देखिए 38 है। अगर आप इसको 20 कर देंगे, तो आपको सेम कलर का और डार्क कलर मिल जाएगा। सी, अब आपके डिज़ाइन में थोड़ी-सी डेप्थ आ गई। तो मोनोक्रोमैटिक में क्या होता है, एक कलर लिया जाता है और उसी एक कलर का यूज़ करके आप ढेर सारे क्या बोलते शेड्स का निर्माण करते हैं। बेसिकली आप क्या करते हैं, एक कलर को लेके उसमें ढेर सारे ब्लैक और व्हाइट की वैल्यूज़ ऐड कर देते हैं। जिससे होता क्या है कि आपके डिज़ाइन में एक अलग सी डेप्थ आ जाती है। यहाँ पे मैं एक और पीछे में एक और लेयर ले रहा हूँ, इस लेयर के पीछे, और फिर से मैं कुछ और ड्रॉ कर रहा हूँ। लेट्स जस्ट से कि कुछ पानी की वेव्स सॉर्ट ऑफ। ठीक है? कुछ भी एक सॉर्ट ऑफ वेव्स हम क्रिएट कर रहे हैं। वैल्यू 20 से थोड़ी ही कम करेंगे। लेट्स जस्ट से 15 किया हमने, सॉरी 20 से 15 करेंगे एंड ओके करेंगे एंड विल ऑल्ट बैक स्पेस। इसमें हम यहाँ पे थोड़े से और रैकेज दिखा सकते हैं। ऑल्ट बैक स्पेस, सी, एंड सबसे फ्रंट वाली लेयर पे
हम क्या करेंगे, हमने जो कलर पिकर में सबसे ज़्यादा ब्राइट कलर लिए हैं, यानी 70% ब्राइटनेस को हम कर देंगे 90%। और यहाँ पे हम थोड़े से कुछ बग्स बनाते हैं जो अंदर पे क्या बोलते हैं, लाइट, पानी के भीतर लाइट क्रिएट करने के लिए जनरली यूज होते हैं। या ऑल्ट बैक स्पेस, थोड़ी सी शेड्स, थोड़ी सी शाइन्स ऐड कर देंगे इधर। ऑल्ट बैक स्पेस, आपने लेयर सेलेक्ट की है, इमेज लेयर। आपको इमेज लेयर सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे आपको कलर सेलेक्ट करना है और सिलेक्शन लेना है। ये तीन चीजें कीजिए। और अगर ऑल्ट बैक स्पेस काम नहीं कर रहा है तो एक बार ट्राई कीजिए, आपका ये जो है क्या पेंट बकेट टूल है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कंट्रोल प्लस से जूम इन करेंगे और शाइन्स बना देंगे हमारे जो बबल्स हमने बनाए हैं उन पे। स्पेस बार दबा के आप पैनिंग कर सकते हैं। और बैक स्पेस कीजिए। और शाइन्स, और जो सबसे आगे वाली लेयर होती है, जो सबसे सामने वाली लेयर होगी आपके आर्ट वर्क में, वो भी सबसे पीछे वाले कलर की जैसी ही दिखेगी। ये याद रखिएगा, क्योंकि ये लेंस जो होता है, जो कैमरा का लेंस होता है, उस तरीके का उसमें क्या होता है, जो सबसे पास होता है आपके ऑब्जेक्ट, उसमें लाइट उतनी ज्यादा कैप्चर नहीं हो पाती। ठीक है, तो इतना ध्यान रखें कि जो भी सबसे आपकी आगे की लेयर होगी, उसका कलर भी, जो आपके सबसे डार्क कलर का लेयर होगा ना, उसका कलर सेम होगा, ताकि आपका जो आर्टवर्क है उसमें डिजाइन जो है वो अच्छे खासी डेप्थ में क्रिएट। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है आपके क्या बोलते हैं, आर्टवर्क को बॉर्डर देने का। ठीक है, आपको अच्छी खासी डेप्थ मिल जाएगी यहाँ पे। दूसरा चीज, अब आप इसके ऊपर में शेडोज वगैरह अगर आपको क्रिएट करनी है तो कोई एक जगह पे आप सेलेक्ट करके शेडोज दे सकते हैं।
अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि रोशनी इधर से आ रही है, तो जितने भी अपोजिट जगह होंगी वहाँ पे शैडोज बनेंगी, डार्कर शैडोज। शैडोज जो हैं वो काफ़ी डार्क वैल्यू की होगी, तो इसको 30 कर देते हैं एंड वी गोना पुट इट लाइक दैट। तो आपको ऑब्जेक्ट की शैडोज में मिल जाएगी। इससे सिलेक्शन बहुत अच्छा हो जाता है और आपको ग्राफिक क्रिएट करने में आसानी जाती है। ओके, तो ये आर्टवर्क कहलाता है हमारा मोनोक्रोमेटिक आर्टवर्क, यानी कि जिसमें हमने क्या किया था, एक ही कलर वैल्यू ली थी, जो कि था हमारा ये कलर, और इसमें और क्या किया हमने, व्हाइट कलर और ब्लैक कलर फिल किया। ठीक है, ये थी आपकी मोनोक्रोमेटिक कलर सिस्टम। आज हम लोगों ने कलर थ्योरी देखा, कलर्स किस तरीके से बनते हैं और मोनोक्रोमेटिक कलर सिस्टम का यूज किस तरीके से किया जाता है। तो अब मैं क्या बोलते आप लोगों का टास्क है, आज से ही आप लोगों का असाइनमेंट शुरू हो जाएगा। जितनों के पास सॉफ्टवेयर नहीं है, मैंने नंबर वहाँ दिया है, आप लोग मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको सॉफ्टवेयर लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ वहाँ पे। ठीक है, आपका असाइनमेंट जो है वन, इस नाम से सेव करना है आपको। फाइल में जाएंगे, सेव एज में जाएंगे, जगह बताइए जहाँ पे भी आपका असाइनमेंट आपको सेव करना है। असाइनमेंट वन नाम रखिएगा, और फोटोशॉप का जो फॉर्मेट होता है जिसमें आप फाइल सेव करते हैं वो होता है पीएचडी फॉर्मेट। तो एक फाइल पीएचडी फॉर्मेट में सेव कीजिएगा, ओके कर दीजिए, और फिर सेव एज में जाइएगा, फाइल सेव एज, और उसके बाद एक जेपैग सेव कीजिएगा सेम नाम से। एक पीएचडी सेव करिएगा और एक जेपैग सेव करिएगा सेम नाम से, ओके कर दीजिए। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपने उसको सेव किया होगा, मैं आप लोगों को रेंट वो बता देता हूँ, इमेज जहाँ पे भी आपने, मैंने यहाँ पे क्लास कोर्सेज में सेट की थी, देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा एक आपके असाइनमेंट का फुटेज, जेपैग मिल जाएगी और फाइल होगी। ये फाइल दोनों की दोनों आप लोग मुझे सेंड करेंगे मेरे जीमेल आईडी पे। ओके, इट इज, ये जो आपके चैट बॉक्स में मेरी जीमेल आईडी है, इस पे आप लोग अपने आर्ट वर्क असाइनमेंट के तौर पे शेयर करेंगे, भेजेंगे, तभी काउंट होगा। ठीक है, और असाइनमेंट्स गाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसको लाइटली मत लीजिएगा, जल्द से जल्द इसको कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि ये असाइनमेंट जब तक कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आप नेक्स्ट मॉड्यूल पे जा नहीं पाएंगे। प्रतिदिन के हिसाब से एक नया असाइनमेंट होगा। आज आपका मोनोक्रोमेटिक आर्ट वर्क पे था, आप इसमें क्या बोलते हैं, बहुत सी चीज़ें सीखेंगे। आप इस तरीके का आर्ट वर्क क्रिएट करिए, इसी में आप फायर वाला भी ले सकते हैं, इसी में आप क्या बोलते हैं ग्रीनरी वाला भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है आपको किस तरीके का आर्ट वर्क लेना है। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू सो मच। हाँ, क्लास का जो लिंक है, अब आपकी क्लास जो है मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, तो फिर मैं आप लोगों को जैसे ही अपलोड होती है मैं लिंक प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों के पास बोथ द क्लासेस, या डेफिनेटली जितनी कल की भी जो क्लास थी और आज की भी क्लास है, दोनों क्लासेस प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो असाइनमेंट्स के लिए कीन रहें। वेलकम मैम, थैंक यू। और जीमेल पे असाइनमेंट्स प्रोवाइड कराएं रेगुलरली सबके सब। थैंक यू सो मच गाइस, और कोई भी डाउट होगा व्हाट्सएप पे आप लोग डाउट तुरंत भेज दीजिएगा। ठीक है, और
अभी जिसके पास लिंक नहीं है, जिसको लिंक चाहिए प्लीज़ व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। मेरा नंबर मैंने यहाँ पे बता दिया है, 7247579979। ओके। ओके, बाय बाय, टेक केयर।